IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की 2 किस्तें जारी करने की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे के बोर्ड ने तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी दे दी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम का पहला जायजा भी मंजूर। पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत मिलेगी। पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया, माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। कर्ज प्रोग्राम के तहत ज़र मुबादला और टैक्सों का दायरा कार वसी करना है। IMF का एलामिया जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदी स्कीमों में तरमीम की समरियों समेत 11 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी और शफाफियत में इजाफा हो गया। हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम कर दिया। तालीम, ज़मीन व जायदाद, लोकल गवर्नमेंट और टैक्सेशन से मुतालिक अवामी तासुर में बेहतरी आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान में ना रहे, अगली बार जवाब ज़्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को फितनउल खवारिज या पाकिस्तान में से एक के इंतखाब का 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इस वक्त जो PTI है, तहरीक इंसाफ जो है, उसमें तकरीबन 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो इस तरीक़ाकार से मुतफिक नहीं है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का PTI में तकसीम का दावा। 80% PTI बानी से मुत्तफिक नहीं। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल MQM लंदन और बानी MQM जैसा होगा। राना सना का TV इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का रियासती इदारों से तनाव कम करने पर गौर। बैरिस्टर अली जफर की सरबराही में इदारों और बानी PTI से राब्तों के लिए मुलाकात कमेटी तश्कील देने का जायजा। इजलास में बाज़ रहनुमाओं का बानी की बहनों की जानिब से जेल पैगामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बानी PTI कभी माइनस नहीं हो सकते, बाज़ लोग हालात ख़राब करना चाहते हैं। लोग तलवारें नियाम से निकाल कर खड़े हो जाएं तो नुकसान कौम और जमहूरियत का होता है। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। अब अडयाला के बाद तमाशा आए, करें शोबदाबाजी, बताया जाएगा कि कानून कैसे अमलदारी कानून की जाती। ना सिर्फ वहां ये तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर वहां के कैदी जो हैं उसे ऐसी जगहों पर मुंतकिल किया जाएगा कि जहां पर वो महफूज रह सके। तलाल चौधरी ने जेल के बाहर तमाशा लगाने पर अडयाला के कैदी को कहीं और मुंतकिल करने का पैगाम दे दिया। वाज़े कर दिया, फौज सियासत में मदाखलत नहीं कर रही। बार बार की इल्जाम तराशी पर जवाब देना पड़ा। आप किधर जा रहे हैं? यहाँ मीटिंग कर रहे थे हम, कई हुकूमत का रवैया तो दिन बदतर होता जा रहा है। जो है इलेक्शन भी हमसे लेके गए और फिर हमसे दरवाजे भी सुनने भी बंद कर रहे हैं। फोरम वहाँ पे बंद कर रहे हैं, इकट्ठे होकर रवैयों को सीधा करें। तो ये आप जुल्म बंद कर ले तो हम सोच लेंगे उस पर इंशाल्लाह बंद हो जाएगा, पर अपने भी रवैये थोड़े ठीक करें। तो आप
पार्लियामेंट की राहदारी में वफाकी वजीर तारिक फजल और PTI के जुनेद अकबर में मुसाफा। जुनेद अकबर ने हुकूमत के मजालिम का शिकवा कर दिया। तारिक फजल का PTI को अपना रवैया दुरुस्त करने का मशवरा। तहरीक इंसाफ का अब कोई सियासी मुस्तकबिल बाकी नहीं रहा। मुल्क दुश्मन बयानात और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत का कोई हक नहीं। बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस लाहौर में जियालों से खिताब। ज़िमनी इलेक्शन में जीती हुई नशिस्त छीनने का दावा। बल्दियाती इलेक्शन में फ्रंट फुट पर आकर खेलने का ऐलान। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैर मकदम किया। मेहमान सदर को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में JF थंडर ने इस्तकबाली प्रोटोकॉल दिया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की क़यादत के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मेहमान सदर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र। मौजूदा क़यादत ने UAE को तरक्की की राह पर गामज़न किया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ईद उल इत्तेहाद की तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब। वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी। गवादर पोर्ट सिटी को बिला ताअत्तुल और मुनासिब कीमत पर बिजली की फराहमी के मंसूबों पर तमाम मुतालिका इदारों को हम आहंग होकर काम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि रवां साल घरेलू सार्फिन को 26% इजाफी गैस फराहम कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए अली परवेज़ मलिक का कहना था कि घरेलू सार्फिन को सुबह 5 से रात 10 बजे तक बिला ताअत्तुल गैस फराहम करने का फैसला किया है। इस साल गुज़िश्ता साल की निस्बत गैस लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आई है। मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। पंजाब असम्बली में शेड्यूल इलेक्शन में एहसान अफजाल और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारतकारी के जरिए वाशिंगटन में मजबूत मकाम हासिल कर लिया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अपनी मशरिक़ वस्ता हिकमत अमली का लाजमी सुतून करार दिया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट। व्लॉगर आदिल राजा के गिर्द घेरा तंग। लंदन हाईकोर्ट में हतक इज्जत का केस हार गए। आदिल राजा को तमाम अकाउंट्स पर आम माफीनामा 28 दिन तक शाया करने का हुक्म। 3,10,000 पाउंड जुर्माना भी 28 दिन तक अदा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का स्कूलों और तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। सूबे में दीगर सूबों से आने वाली बसों के ड्राइवर्स और अमले की रजिस्ट्रेशन का फैसला। सूबे का कोई नुमाया मकाम डिजिटल निगरानी से खाली ना रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर के साथ मुज़ाकरात कामयाब। आज से कमर्शियल गाड़ी का चालान नहीं किया जाएगा। अगला लाहे अमल मिल बैठ कर तय करेंगे। ट्रांसपोर्टर रहनुमा इस्मतुल्लाह नियाजी का दावा। बात सुनने पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन उसी तरीके से जारी रहेगा। मिनी मज़दा एसोसिएशन का हड़ताल खत्म न करने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इंतखाब मुलतवी करने की अपील दायर कर दी। कोयटा में सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नाजुक है। दीगर अजला में 3 साल पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए। दरख्वास्त का मतन शदीद मौसम के इंतखाबी अमल में रुकावट बनने का भी खदशा जाहिर कर दिया। कोयटा में सिक्योरिटी खदशात पर असलहे की नुमाइश और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। 22 दिसंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। गाड़ियों में काले शीशों का इस्तेमाल, गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल चलाने, 5 या उससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा, जुलूस और रैलियाँ निकालना भी ममनू करार।
एबटाबाद में लापता लेडी डॉक्टर की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। मकतूला लेडी डॉक्टर अपनी सहेली और मरकजी मुलजिमा के पास 67 तोले सोना बतौर अमानत रखवा कर बैरून मुल्क गई थी। वापसी के तकाजे पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के फ्लैट में 3 खवातीन की पुरस्कार मौत की तफ्तीश। घर के सरबराह ने 3 रोज बाद बहन को फ़ोन करके अमवात की इत्तला दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद के आसार नहीं मिले। लायंस एरिया की मस्जिद में नमाज जनाजा के बाद तीनों खवातीन की मेवा शाह कब्रिस्तान में तदफीन। सियालकोट में शौहर ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके नौबेहाता दुल्हन को कत्ल कर दिया। वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 25 रोज पहले शादी हुई थी। रहीम यार खान में नामालूम अफराद में 12 साल बच्ची को कत्ल करके सोने की बालियां उतार ली। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से 15 साल लड़का जाँ बहक। अब्दुल्ला बड़े भाई के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि गोली सर में आ लगी। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साबिक एसएसपी राव अनवार की डबल केबिन गाड़ी में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बायस गाड़ी में आग लगी। गाड़ी में मौजूद पुलिस एहलकारों ने शोलों को बुझा दिया। दरगाह शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के खारजी दरवाजे से चांदी चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की निशानदही कर ली गई। मेयर कराची का बड़ा इकदाम। मैनहोल्स के कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के लिए माहाना 1 लाख रुपए यूसीज को देने का ऐलान कर दिया। हर यूसी को सालाना 5 लाख के बजाय 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब की फजा में आलूदगी बरकरार। आलमी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। सऊदी अरब में तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। तेज हवाओं से इमारतों की छतें गिर गईं। खिड़कियों के शीशे टूट गए। मलबे तले आकर कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। खराब मौसम के बायस जद्दा और रबीग में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तमाम क्लासेज ऑनलाइन होंगी। जापान के साहिली इलाके ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.6 और गहराई 50 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 30 अफराद जख्मी हो गए। सुनामी की जारी वार्निंग वापस ले ली गई। इसराइली फौज का अल-कुद्स में उनरवा के दफ्तर पर छापा। छापे के बाद इसराइली फौज ने दफ्तर की इमारत से अक़वाम मुत्तहिदा का परचम हटाकर इसराइली झंडा भी लहरा दिया। लॉर्ड्स में पाकिस्तान सुपर लीग का शानदार रोड शो। मोहसिन नकवी का पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग बनाने का अज़्म। आइंदा सीजन में शायकीन को हर वीकेंड पर मैच के दौरान कॉन्सर्ट की खुशखबरी भी सुना दी। मजीद 2 टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। कराची में जारी 35वें नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी 48 गोल्ड मेडल्स के साथ सर फहरिस्त। 14 सोने के तमगों के साथ वापडा की टीम दूसरे नंबर पर आ गई। पाकिस्तान ने भी सोने के 7 तमगे जीतकर तीसरी पोजीशन पर मौजूद। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। यासिर सुल्तान ने सिल्वर, जबकि पाकिस्तान आर्मी के अबरार ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कम उम्र तरीन एथलीट 9 साला कायनात इब्राहिम ने 10,000 मीटर दौड़ में कांसी का तमगा हासिल कर लिया। और लाहौर में तीसरी बैनुल-अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस तमाम तर रानाइयों के साथ खत्म हो गई। आखिरी रोज लोक गुलकार आरिफ लोहार ने माहौल को गरमा दिया।